नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सबका द एग्ज़ाम पोर्टल में। तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी? देखिए, हम बताए थे कि सिर्फ बिहार पुलिस ही नहीं, बिहार दरोगा, ठीक है, और भी जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, मैक्सिमम में जहां से जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, वो पूछे जाते हैं, ठीक। और वही आपको क्लियर करवा रहा हूँ, मतलब 1 से 395 अनुच्छेद तक, ठीक है। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो आपको लाया गया है, ठीक है। कल हम लोग पढ़े थे मौलिक कर्तव्य तक, यानी मूल कर्तव्य तक, जो 51A भाग 4 ए में था, है ना, भाग 4 ए में। अब है हम लोग अनुच्छेद 52 से पढ़ेंगे आपको 169 तक, यानी कि 52 से राष्ट्रपति शुरू होता है कि नहीं, और विधानमंडल का बात तक चलेंगे। फिर देखते हैं, पहले लिख दिया है क्योंकि बार बार लिखने में टाइम ज़्यादा लग जाता है आप लोग को, तो थोड़ा ठीक है, आराम से समझिए। अच्छा, आप लोग ये कर रहे हैं, वीडियो बिल्कुल देखिए, एकदम इस पूरे एंड तक देखिए, ताकि आपको जितना है एकदम कंफर्म है कि बिहार पुलिस में अगर अनुच्छेद पूछेगा तो जो मैंने पहले भी पार्ट 1 बनाया था और ये दोनों से बाहर से अनुच्छेद नहीं पूछेगा, ये तय है। आप देख लीजिएगा, उसके बाद हम आपको प्रूफ भी दिखा देंगे आफ्टर बिहार पुलिस एग्जाम, ठीक है। चलिए, भारत का राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ना है। हेडिंग भी दे देते हैं, क्या लिए पता है? जैसे 52 से लेके 143 तक है, हम ऊपर में क्या लिखे हुए? राष्ट्रपति। तो मतलब ये समझिए कि ये राष्ट्रपति के लिए है। किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए। कौन कौन? देखिए, 52 में कहता है कि शक्तियां, किसकी शक्तियां? राष्ट्रपति की। 52 में, अनुच्छेद 52 कहता है आपको, शुरू होता है कार्यपालिका की शक्ति। किसकी? शक्तियां लिख दिया तो कार्यपालिका की शक्ति। और कार्यपालिका के तहत सबसे पहले कौन आता है? राष्ट्रपति, ठीक। जो 53 में उसका पद का दिया गया है ना, राष्ट्रपति का पद 53 में है। और अनुच्छेद 54 लिखा हुआ है क्योंकि ज्यादा पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला यहां से। मतलब ऐसे तो समझिए कि 54 से 72, 54, अनुच्छेद 56, 60, 61 और 72 बार बार मैक्सिमम एग्जाम्स का आप प्रीवियस ईयर निकाल कर देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछता है। वही सब आपको लेके आए हैं। और फिर यहाँ पर ये दूगो है, ये कभी कभी पूछता है, इसलिए इसको भी ले आए हैं। राष्ट्रपति से रिलेटेड पूछता है। राष्ट्रपति से रिलेटेड पूछेगा कि राष्ट्रपति का पदावधि मतलब कितने वर्ष का होगा उनका, ठीक है, पद का अवधि क्या होगा, ये डैश दिया, तो इसका मतलब राष्ट्रपति समझना है। क्या समझना है? राष्ट्रपति, ठीक। राष्ट्रपति का पदावधि के बारे में अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 60 में इनका शपथ ग्रहण कहता है। 61 में महाभियोग लगेगा। महाभियोग कैसे लगेगा? राष्ट्रपति को हटाने के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लिख दिए हैं, तो किस पर समझना है? राष्ट्रपति पर महाभियोग समझना है। अनुच्छेद 72, क्षमादान की शक्ति, जो कि मृत्यु दंड जिसको मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट से, जो हमारे न्यायपालिका की शक्ति में सर्वोपरि है, और उसके बाद भी हम राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए पत्र लिख सकते हैं, उन पर क्षमा याचना कर सकते हैं। ये उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या करेंगे। ये क्षमादान की शक्ति स्पेशली सिर्फ राष्ट्रपति को दिया गया है। वो अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 70, आर्टिकल 72 के तहत, ठीक है। 85 में लोकसभा सत्र का 17वां, लोकसभा सत्र कैसे चलेगा? 17वां, और उसका विघटन कैसे होता है? 17वां करने की शक्ति किसको है? विघटन करने की शक्ति किसको है? और लोकसभा का सत्र बुलाने की शक्ति, ये सब जो है राष्ट्रपति में ही निहित है जी, ठीक है। राष्ट्रपति से है, ये कर सकता है। और 17 लोग मतलब अनुच्छेद 85 में पूछेगा तो लोकसभा सत्र, 17वां और विघटन आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ठीक है। इसलिए तीनों ऑब्लिक करके लिख दिए हैं। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। किसको? राष्ट्रपति को। आर्टिकल 1, 2, 3, आर्टिकल 1, 2, 3। और सबसे ज्यादा फेमस आप सबके बीच में है, हमको अच्छे से पता है, 143। इसमें कितना लोग के फेस पर स्माइल आ गया होगा 143 का नाम सुन के? नहीं, 143 कहिए इसको, बहुत 143 कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, 143 सुप्रीम, इसमें क्या लिखे? एससी सलाहकार। एससी का सलाहकार का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट सलाहकार है। किसका? मतलब राष्ट्रपति का। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जो है
इसको किसी चीज में प्रॉब्लम हुई अगर न्याय से संबंधित मामलों में, तो ये अब या कानून का कुछ बात हो गया तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, सलाह ले सकते हैं। इनको मन करेगा राष्ट्रपति जी को, जो हमारे भी राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट जो है सलाहकार है राष्ट्रपति का 143 में, ऐसे याद रखना है। ठीक, कि सुप्रीम कोर्ट सलाहकार, मतलब कि राष्ट्रपति चाहे तो उनसे सलाह ले सकते हैं। अभी कौन है राष्ट्रपति? माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। देखिए आप लोग को मैं बता दूं, जब मैंने यहाँ द एग्जाम पोर्टल की दरोगा पेटी की 1275 के लिए दरोगा पेटी की प्रैक्टिस सेट आई थी, उसमें राष्ट्रपति के लिए मैंने एक डाला था कि अब जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर अभी तक द्रौपदी मुर्मू तक, वो जो है एक ट्रिक बताया था मैंने, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि राष्ट्रपति का क्रम बताना है, तो वो क्रम याद रखिएगा तब ना बताइएगा। दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बीपीएससी में भी पूछ सकता है, राष्ट्रपति का क्रम पूछ देगा, देखिएगा कि क्या है नॉलेज, इतना पढ़ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा डिप में जाके, तो बस है ना, क्योंकि भीड़ जितना ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए क्या करेगी, कुछ ना कुछ तो थोड़ा इधर उधर करेगी, तो यही करती है। तो उसमें हम टोटल दे दिए थे, और वो ट्रिक था कि राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में, तब रमाशंकर नारायण के कलम से प्रतिभा चली प्रणव के साथ रामनाथ कोविंद के पास, अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, सबको याद है। ठीक है, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में, तब रमाशंकर नारायण के साथ के कलम से प्रतिभा चली प्रणव के साथ रामनाथ कोविंद के पास। ठीक है, और अभी द्रौपदी मुर्मू तो है ही। ये आपका ट्रिक है। चलिए आप लोग अगर कमेंट में बोलिएगा कि सर याद करना है, ट्रिक बता दीजिए। अगर कम से कम 10-20 कमेंट आए, 50 कमेंट आए, तो हम हो सकता है शॉर्ट्स वीडियो बना के आपको डाल दे वो ट्रिक। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत ट्रिक्स हैं, ज्योग्राफी में हैं, मैं बताऊंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आइए पढ़ते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। 52 में कार्यपालिका की शक्ति है, 53 में राष्ट्रपति का पद हो जाता है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा भाई, उसका विधि विधान दिया हुआ है। 56 में राष्ट्रपति का काल कितना वर्ष का होगा, क्या होगा, उनके पद की अवधि, पदावधि, पद जोड़ अवधि, पदावधि, है ना। फिर 60 में शपथ ग्रहण करने का है। 61 में महाभियोग कैसे लगेगा। 72 में उनको क्षमादान की शक्ति, और अनुच्छेद 85 लोकसभा सत्र का 17वां और विघटन के बारे में दिया हुआ है। और अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और अनुच्छेद 143 143 जो सुप्रीम कोर्ट सलाहकार होता है, राष्ट्रपति चाहे तो उसे सलाह ले सकता है कि वह अपने मामले पर, अगर वो चाहे तो, लेकिन उसके लिए बाध्य नहीं है। आगे बढ़ जाइए। राष्ट्रपति के बाद सबसे महान देश में कौन सबसे आगे, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। जैसे 53 में पद बोला, वैसे 63 में उपराष्ट्रपति का, 63 में उपराष्ट्रपति का, और 64 में क्या बोलता है कि राज्यसभा का सभापति कौन, उपराष्ट्रपति होते हैं ना जी, यहां लिख देते हैं। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, अभी जगदीप धनखड़ जी हैं उपराष्ट्रपति है ना, तो राज्यसभा के सभापति हैं। ये आर्टिकल 64 अधिकार देता है। आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वो भारत का उपराष्ट्रपति होगा। और यही सेम चीज आपको दिया हुआ है अनुच्छेद 89 में, अनुच्छेद 89 देख लीजिए आप लोग, यही है ना। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति कौन होगा, तो उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ठीक है, ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहे हैं, ज्यादा स्पीड में तो गाड़ी नहीं चल रही है। अगर ऐसा होगा, आप लोग कमेंट किया कीजिए, वीडियो पर जरूर कमेंट किया कीजिए, आंसर पर कमेंट किया कीजिए। एक बार आप लोग वीडियो देख रहे हैं, साथ ही साथ लिखिएगा, तो दोबारा देख ही लीजिएगा एग्जाम देने से पहले ना, तो एकदम कंठस्थ हो जाएगा, 1-2 जैसा, ABCD जैसा, समझे कि नहीं। एकदम फ्रेश मूड में जाके वीडियो देख लेना है, और कमेंट करते रहिए, और बताना है कि हाँ आप ज्यादा तेज बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी समझा रहे हैं, ऐसा करो। जो दिक्कत है आप लिखिए, तभी तो मेरे को समझ में आएगा, इसलिए लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहुंच गए। अब 67 में पदावधि, ध्यान देना है, राष्ट्रपति का पदावधि पूछेगा तो 56 में, ठीक, और इसका पूछेगा उपराष्ट्रपति का तो 67 में। अब है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद क्या है, 74 है। आर्टिकल 74 देख लीजिए, यहाँ पर आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, यहाँ प्रेसिडेंट पी लिख दे रहे हैं, ठीक, प्रेसिडेंट समझिए, इनकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान होगा
जिसका प्रधान कौन होगा? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी किसकी? प्रेसिडेंट की सहायता के लिए, जो कि जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो मैंने 74 में सीधा मंत्रिपरिषद समझ लेना है। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद की व्याख्या है। ठीक है। अब आगे देखिए, आर्टिकल 78 में कहता है कि राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी प्रधानमंत्री की जो है वो ड्यूटी है, जिम्मेवारी है। आर्टिकल 78 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा तो सुन लीजिए। राष्ट्रपति को सूचित करना, जैसे कि चलता है बहुत सारा काम राष्ट्रपति का। जब हम लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में जब पढ़ेंगे पॉलिटी डिटेल में आफ्टर बिहार पुलिस एग्जाम, तो हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति का बहुत ऐसा कार्य रहता है जो प्रधानमंत्री के सलाह पर रहता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति का बहुत ऐसा कार्य रहता है जो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। तो वो शक्ति जो प्रधानमंत्री के पास है वो 78 में है, वो बताया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट संवैधानिक पद व निकाय जो है, संवैधानिक पद और निकाय कुछ हैं जो कि सरकारी ऑफिसर हैं, वो लोग बहुत बड़े स्तर पर, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, और उनके बारे में हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो हम लोग को देख लेना है। आर्टिकल 76 महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में क्या है? महान्यायवादी। इसको बोला जा सकता है केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार, बोल सकते हैं ना, केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार। इसको समझिए, केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है जी कौन? महान्यायवादी। ठीक। 176 में था। ठीक। 148 में है कैग, मतलब कि भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक, बोलते हैं ना भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक, कैग इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्टकट में लिख दिए हैं कैग, है कि नहीं? ठीक है। अनुच्छेद 148 में है, अनुच्छेद 148 में है। सही बोल रहे हैं? यही है ना? हम गलत तो नहीं बोल रहे? एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो सरकार के व्यय का लेखा जोखा रखता है, जो सरकार का व्यय का लेखा जोखा रखता है, उसको हम लोग भारत के महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक के बारे में के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में उसको कैग कहते हैं, जो आर्टिकल 148 में उनके बारे में जिक्र किया गया है। 280 मैक्सिमम लोग को याद होगा, 280 वित्त आयोग। 280 में क्या है? वित्त आयोग। 280 में क्या है? वित्त आयोग। अनुच्छेद 315 में यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अनुच्छेद 315 में 324, 321 नहीं गिनना है, 324 यानी अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। ठीक है। अब उसके बाद एक बार फिर से हम लोग राष्ट्रपति तो पढ़ लिए थे, अब उपराष्ट्रपति और संवैधानिक पद और निकाय देखिए। उपराष्ट्रपति का कहता है आर्टिकल 63 कि ये जो है उपराष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 64 कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 64 कहता है आपको कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा का सभापति होगा उपराष्ट्रपति, और 67 जो है उसका पदावधि के बारे में बोलता है। फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 74 और 78 ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान जो है प्राइम मिनिस्टर होंगे, और अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी प्रधानमंत्री की ड्यूटी या प्रधानमंत्री का कर्तव्य कहिए। ठीक है। उसके बाद कुछ संवैधानिक पद और निकाय है जिसमें हम लोग लिए हैं 5 गो निकाय के। पहला है 76 में महान्यायवादी, जिसको केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार कहते हैं। 138 में है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में कैग बोला जाता है, और यही जो है सरकार का व्यय का लेखा जोखा पूछ देता है पॉलिटी में, इसलिए इस बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि सरकार के व्यय का, केंद्र सरकार के व्यय का जो लेखा जोखा करता है वो कौन करता है? कैग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनका हम लोग जिक्र हुआ है अनुच्छेद 148 में। ठीक है। अब आगे बढ़े। फिर 280 वित्त आयोग, आर्टिकल 280 वित्त आयोग, आर्टिकल 315 यूपीएससी के बारे में बोला गया है, और अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के बारे में बात करता है। संसद, चलिए राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, तब हम लोग संसद की ओर भी बढ़ लेते हैं। ठीक है। संसद में 79, 80, 81। देखिए एगो फेमस ट्रिक है, सब लोग जानते होंगे, ये हम ये नहीं कहेंगे कि मेरा है, क्योंकि इसको सब लोग जानते हैं। ठीक, सब लोग जानते हैं। सरला,
79, 80, 81 सरला, बहुत लोग सीरियल देखती है खास करके लड़कियां, उनको कुंडली भाग में जो मेन लीड हीरोइन में प्रीता रहती है, श्रद्धा आर्या, उनकी माँ का नाम भी है सरला, याद रखिएगा आप लोग। तो सरला 79 से 81 तक, ठीक, मतलब 79 में सरला का घर हो गया, 81 में लुथरा मेंशन, जो कुंडली भाग सीरियल देखा होंगे उनको पता होगा, ठीक। तो 79 से याद रखना है सरला, 79 से 81 तक, 79 में सरला का घर, 81 में जो है लुथरा मेंशन, है ना। 79 में संसद का गठन के बारे में बोला गया है, और 80 में राज्यसभा का संरचना, और 81 में लोकसभा का संरचना। सरला 79, 80, 81, ठीक है, 81 संसद का गठन 79, राज्यसभा की संरचना 80 और लोकसभा की संरचना 81, ठीक है। अब अनुच्छेद 89 देख लीजिए, अनुच्छेद 89 और अनुच्छेद 64 दोनों सेम है, दोनों कहता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होगा, तो उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 93 देख लीजिए, राज्यसभा और लोकसभा दोनों है, हम लोग तो जानते हैं। जब यहां जान गए कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है तो उसका सभापति कौन होगा, 89 बता दिया, तो 81 में जो लोकसभा का संरचना है तो इसका भी कोई अध्यक्ष होगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष 93 में, कितने में लोकसभा का अध्यक्ष, आर्टिकल 93। फिर 100, सीधा 100 में आ जाइए। कभी कभी क्या होता है कि लोकसभा में कोई बिल पारित होने लगता है, कोई कानून बनने का ये होने, अध्यादेश से पारित होने का होता है, जब कानून बनने का बात विवाद, किसी बात पर बात विवाद हो जाती है सदस्यों में, तो अगर मत बराबर हो जाता है, यानी कि वोट सभी सदस्यों देते हैं और सभी सदस्यों का मिलाकर वोट बराबर हो जाता है, तो एक निर्णायक वोट देने का अधिकार लोकसभा का जो अध्यक्ष बैठा हुआ है उसको मिलता है। आर्टिकल 93 के तहत, आर्टिकल 93 के तहत, आर्टिकल 93 के तहत लोकसभा का 100 पूरा 100% मत, समझ लीजिए, याद रखिएगा 100% मत, ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि लोकसभा 93 में जो है लोकसभा अध्यक्ष का पद के बारे में बताया गया है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 100 में याद रखना कि 100% वोट मिला है। कैसे याद रखना है, 100% वोट मिला है, किसका, अध्यक्ष का, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत हो गया, तो 100% ये पारित हो जाएगा, या किसके तरफ देंगे ये उनके विवेक पर निर्भर करता है, ठीक। जब मत बराबर होगा तब, ऐसे वोट नहीं कर सकते वो, जब वोट दोनों साइड में बराबर हो जाएगा पूरा मिला के, पक्ष और विपक्ष का, तब वहां अपने निर्णायक मत देते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। और यह निर्णायक मत की बात की गई है 100%, यानी कि आर्टिकल नंबर 100 में। अब 105 में संसद का जो विशेष बहुमत से पारित किया जाता है कुछ, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी। जब पूछेगा कि संसद के कितने अंग, तो 3, अगर सदन पूछेगा तब 2, लोकसभा और राज्यसभा, ऊपरी सदन और निचली सदन बताएंगे, ठीक। निकलने लगता है ना, नहीं चाहते कि चलिए जो बात है टॉपिक सिर्फ अनुच्छेद पर, तो अनुच्छेद पर बात करें, लेकिन रिलेटेड पॉइंट निकलने लगता है तो बिना स्टूडेंट को बताए रहा ही नहीं जाता, एकदम लगता है कि समझ रहे हैं ना, बिना कोई बात बताए एकदम लगता है कि पेट फट जाएगा, इसलिए बताना ही पड़ता है। लेकिन थोड़ा कंट्रोल करके आगे बढ़ेंगे, जब पॉलिटी पढ़ाया जाएगा तो एकदम ढंग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब 108 में संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन कहां से लिया गया है, कमेंट में बताइए। संयुक्त अधिवेशन हमारे संविधान में कहां से, किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए, क्योंकि हमको तो याद है संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्या हम सही बता रहे हैं, संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, क्या हम सही बता रहे हैं, आप लोग कंफर्म कीजिए, हम श्योर नहीं है। चलिए 108 में संयुक्त अधिवेशन, 110 में धन विधेयक, 110 में धन विधेयक, 117 में वित्त विधेयक। कहिए कि सर 112 का छोड़ दिए, बताएंगे। 110 में धन विधेयक, 117 में वित्त विधेयक, 112 में क्या लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब यहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कि बजट किस अनुच्छेद में है। जब हर साल बजट पास होता है, अभी बजट का वीडियो भी बनाए हैं, तो बताइए कि बजट किस अनुच्छेद में है। तो हमारे संविधान में बजट का नाम ही ये नहीं है। हम लोग को क्या जवाब देना है कि हमारे संविधान में बजट का कोई उल्लेख नहीं है, उसी का नाम आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में, और 117 में क्या है, वित्त विधेयक। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। जब पूरा यहां तक आ जाएंगे तो एक बार रिकॉल करवा दूंगा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। आगे आइए, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। देख लीजिए इनका 124 में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, ठीक,
याद रखिएगा। 123 में क्या होता है, 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश पारित कर लेते हैं। तो समझिए कि अध्यादेश जब पारित होता है तो कोई दिक्कत ना आ जाए, याद रखने के लिए बता रहे हैं, कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए आपको सर्वोच्च न्यायालय जो है का गठन किया गया 124 के तहत। अब 131 में मूल अधिकार क्षेत्र, हम लोग का नहीं, हम लोग का मूल अधिकार 12 से 35 में है जी, ठीक। ये मूल अधिकार क्षेत्र जो 131 में है ये सर्वोच्च न्यायालय का है। किसका है? सुप्रीम कोर्ट का, ठीक, सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का है ये मूल अधिकार क्षेत्र 131 में। और 137 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत की, वो कानून की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है उसको 137 में। 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन, 131 में मूल अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट का, उसका अपना अधिकार दिया हुआ है, और 137 में कानून की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। जैसे देश में राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य में सर्वोपरि है कानूनी रूप से राज्यपाल, जो राष्ट्रपति का ही दूत हो सकता है, कह सकते हैं, इसको नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो 152 में कौन सी है? परिभाषा है, मतलब कि राष्ट्रपति के पद की, सॉरी, राज्यपाल के पद की परिभाषा, गवर्नर इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। अनुच्छेद 152 में परिभाषा बोला गया है। 53 में कहा गया कि हर एक राज्यों के लिए एक राज्यपाल, हर एक राज्यों के लिए एक राज्यपाल का गठन होगा, अनुच्छेद 153 में। 52 में परिभाषा है राज्यपाल का, 53 में कहा गया कि हर एक राज्यों के लिए एक राज्यपाल, और 54 में बोला गया है राज्यपाल की शक्ति, 54 में बोला गया है राज्यपाल की शक्ति, याद रखिएगा 154 है, ठीक है, 154 है। खाली 54 बोलेगा तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, खाली 54 बोलेगा तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक। अब अगर 154 बोलेगा तो राज्यपाल की शक्ति। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, और राष्ट्रपति की नियुक्ति कब है? ठीक है, 53 में बताए थे, 53 में। चलिए अब आइए 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 161 में क्षमादान, देख लीजिए 161 में क्षमादान है जो कि राज्यपाल को भी प्राप्त है, और उसको राष्ट्रपति को कब प्राप्त है? अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति। और राज्य में जो है राज्यपाल को शक्ति है क्षमादान की, वो 161 में है। अब राज्य मंत्री परिषद, क्योंकि जब राष्ट्रपति के बाद जब हम लोग पढ़े मंत्री परिषद, पढ़े ना मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद, तो राज्यपाल के बाद भी हम लोग राज्य मंत्री परिषद तो पढ़ेंगे। तो 163 में मंत्री परिषद के बारे में बोला गया है, 163 में कि मंत्री परिषद होगा एक राज्य में, हर एक राज्य में मंत्री परिषद होगा। 164 में बोला गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में दिया गया है 164 में, विधि विधान जो भी है, कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ठीक। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, इसको यहां भी हम लिख सकते थे, लेकिन सोचे कि राज्य के साथ लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसको राज्य सरकार का वकील भी बोला जाता है। राज्य सरकार का वकील, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि राज्य सरकार का वकील किसको बोलते हैं जी? महाधिवक्ता को। और केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार तो महान्यायवादी, कंफ्यूज नहीं होना है। महाधिवक्ता, देखिए महाजोड़ अधिवक्ता, महाजोड़ अधिवक्ता मतलब कि महाधिवक्ता, तो अधिवक्ता का मतलब वकील, ठीक। और राज्य हो गया, राज्य का सरकार का जो वकील होता है उसको महाधिवक्ता बोलते हैं, अनुच्छेद 165 में दिया गया है। फिर राज्य विधानमंडल का बात करें तो 6 राज्य में है, भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें राज्य विधानमंडल, जिसको हम लोग विधान परिषद कहते हैं, है। आप लोग बताइए वो 6 कौन कौन से हैं, देखते हैं कितना तगड़ा तैयारी है। जितने व्यूज आएंगे उतने लोगों का कमेंट में देखना चाहता हूं कि कौन कौन राज्य में है, कितने राज्य में है, और वो कौन कौन से राज्य हैं। चलिए हम एक हिंट देते हैं, 6 राज्य में है विधान परिषद, 6 राज्य में है, आपको नाम बताना है, आपको नाम बताना है। हम बता दिए 6 राज्य में है, आप 6 का नाम बताइए। चलिए तो देख लेते हैं। 168 में विधानमंडल का गठन के बारे में कहा गया है। अब विधान परिषद का गठन, देखिए विधानमंडल के बारे में जानकारी जो है 168 में शुरू है, लेकिन 169 जो उसके अगला ही अनुच्छेद है वो गठन या समाप्ति का प्रावधान करता है। किसका? विधानमंडल का। विधान परिषद का गठन और समाप्ति का बात करता है। तो आपको बताना है कि भारत के वो कौन से 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है, जिनमें विधान परिषद है। अब आप लोग तो देखिए, थोड़ा ऊपर में भारत का राष्ट्रपति शुरू कीजिए। एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में कार्यपालिका की शक्ति के बारे में दिया गया है, शक्तियां के बारे में। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बात करता है, उनकी पद की अवधि क्या होगी। अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति के शपथ की बात करता है। अनुच्छेद 61 उन पर लगेगा महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग याद रखना है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, क्षमादान लिख दिया, महाभियोग ऊपर में राष्ट्रपति लिखा हुआ है तो समझ लेना है, ठीक है। अनुच्छेद 85 में लोकसभा सत्र का जो है सत्रावसान और विघटन, इसके बारे में जानकारी मिलती है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है, जब राष्ट्रपति उसे सलाह मांगेगा तब 143, लेकिन सलाह मानने के लिए मांग सकता है कि इतने सुनिए आपसे कुछ सलाह मशवरा करना चाहते हैं, लेकिन बाध्य नहीं है, ठीक है। यह बात याद रखिए कि बाध्य नहीं है कि सलाह दिया तो मानना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, देख लीजिए उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पर उनका पद है अनुच्छेद 63 के लिए। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा का सभापति होगा कौन, उपराष्ट्रपति, ठीक। अब यही चीज 64 के साथ आपको 89 में भी देखना है, बार बार दोनों को मिला रहे हैं क्योंकि 89 में भी राज्यसभा का सभापति होगा उपराष्ट्रपति, ऐसा बोला गया है। 67 में उपराष्ट्रपति का पदावधि है, ठीक। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 74 में मंत्रिपरिषद होगा, एक राष्ट्रपति की सहायता के लिए, प्रेसिडेंट की सहायता के लिए, जिसका प्रधान प्राइम मिनिस्टर होगा। 78 में जो है प्रधानमंत्री का कर्तव्य है राष्ट्रपति को सूचना संबंधित सूचित करने के लिए, कोई सूचना देने के लिए, ये 78 में है। संवैधानिक पद और निकाय में अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है जो केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार है। 148 में कैग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में जानकारी मिलती है और ये सरकार के व्यय का लेखा जोखा भी रखते हैं। 280 में वित्त आयोग है, 315 में यूपीएससी है, 324 में निर्वाचन आयोग है, ठीक है। अब संसद की बात करेंगे तो सरला को याद रखेंगे, सरला से लूथरा मेंशन तक। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन, 80 में राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना, 89 में राज्यसभा का सभापति होगा उपराष्ट्रपति, ऐसा बोला गया है, और 64 में भी, ठीक। 93 में बोला गया है लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में, लोकसभा का अध्यक्ष का पद, और 100% वोट, 100% वोट का मतलब कि निर्णायक मत अध्यक्ष का, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत। आर्टिकल 100 में, अनुच्छेद 105 में संसद की विशेष बहुमत के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना, ये बताना है आपको कमेंट में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, 117 में वित्त विधेयक और 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बजट कहते हैं, बजट का उल्लेख नहीं है, उसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है अनुच्छेद 112 में। फिर सर्वोच्च न्यायालय में आ जाइए, सर्वोच्च न्यायालय में आ जाइए, 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। 131 में मूल अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि हमारे मूल अधिकार 12 से 35 में है, ठीक। तो 131 में मूल अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के। 137 में कानून की न्यायिक समीक्षा, ठीक है, कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय, उसको अधिकार है। राज्यपाल के बारे में देख लीजिए कि परिभाषा है 152 में। 153 में कहा गया कि हर एक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। 154 में कहा गया है राज्यपाल की शक्ति के बारे में विवरण दिया गया है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में विवरण दिया गया है। 161 में क्षमादान की शक्ति राज्यपाल की, और राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति 72 में, ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद में बात करेंगे, 163 में मंत्रिपरिषद की व्याख्या, 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और 165 में महाधिवक्ता का पद, जिसको राज्य सरकार का वकील भी कहा जाता है, राज्य सरकार का वकील भी कहा जाता है। राज्य विधानमंडल, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल के बारे में कहा गया है। 169 में विधान परिषद का गठन और समाप्ति के बारे में कहा गया है। और आप बताइए कि भारत के कौन से राज्य हैं, 6 राज्य जिनमें विधान परिषद भी हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग आराम से, मेरे क्लास में जब भी मैंने बोला है कि जब भी बैठिए कलम कॉपी लेकर बैठिए, और जो नहीं लेकर बैठे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 368 तक टोटल इम्पोर्टेंट लगा है। बिहार पुलिस में अगर आना है तो इस अनुच्छेद आएगा, तो इससे बाहर नहीं आएगा। जो पार्ट 1 का पढ़ाया है वो अगर आप लोग देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में होगा। और पार्ट 2 जो ये अभी चल रहा है, तो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है,
आप लोग सपोर्ट कीजिए, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए अपने परिवार द एग्जाम पोर्टल को, कि द एग्जाम पोर्टल सबके लिए लाभकारी बने, आपके दोस्तों के लिए, चित परिचित जो नहीं जानते हैं वो भी जाने ढंग से, ठीक है। तो ये सब के लिए आपको शेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब आते हैं हम लोग उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ लिए थे तो अब उच्च न्यायालय की ओर ध्यान दे देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आवाज आ रही है? ठीक है। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 में है हाई कोर्ट का गठन, अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट का गठन, और 226 में मूल अधिकार, ये लिखा हुआ है मूल अधिकार, ठीक। मूल अधिकार के संरक्षण के लिए आपको रिट जारी करती है उच्च न्यायालय, जैसे किसके तहत? आर्टिकल 226, और सुप्रीम कोर्ट किसके तहत? आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट पूछेगा तो 32, और हाई कोर्ट पूछेगा तो 226, और हाई कोर्ट का गठन 214, और सुप्रीम कोर्ट का गठन 124। देखिए उल्टा है, देखिए दिखाते हैं, यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। जब पढ़ाने लगेंगे ना तो ढंग से पढ़ा देंगे, अभी थोड़ा सा तब भी देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का 124, और इसको पलट के क्या कर दिया है? 2 1 को बीच में कर दिया है, बस 1 और 2 का स्थान बदल दिया तो 214, तो गठन हो गया दोनों का, गठन बीच में लिख देते हैं। यह राष्ट्रपति का पढ़िएगा ना तो राज्यपाल मिला के पढ़िएगा, कभी भी पढ़िएगा तो, और सुप्रीम कोर्ट पढ़िएगा तो हाई कोर्ट मिलाकर पढ़िएगा, एक साथ दोनों हो जाएगा और आसानी से समझ आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र और राज्य संबंध के बारे में कुछ ज्यादा है इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। आर्टिकल 249 कहता है कि राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाए जाने की जो शक्ति प्राप्त है संसद को, राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो आर्टिकल 249 के तहत बनाया जाएगा। और नदी जल विवाद 2 राज्यों में जो होता है उसके बारे में दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। उसका जो विधि विधान है जो उसको किया गया है वो 262 में है, अनुच्छेद 262 में है नदी जल विवाद, अनुच्छेद 262 में है नदी जल विवाद, अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, अनुच्छेद 266 में संचित निधि, 266 में संचित निधि। संचित निधि में क्या होता है? आप लोग राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, पूरा मिनिस्टर, और सुप्रीम कोर्ट के वकील, जज, हाई कोर्ट के जज, राज्यपाल, इन सब अधिकारियों को वेतन दिया जाता है, वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जिसकी व्याख्या आर्टिकल 266 में है। तो आर्टिकल 266 में क्या है? संचित निधि है, ठीक है। फिर 267 में आपातकाल निधि, कोरोना आया था तो सरकार सबको फ्री राशन बांट रही थी, तो आपातकाल आया था, एक टाइप से बीमारी था, उसका लाइलाज बीमारी था, कोई इलाज नहीं था उसका, तो ऐसे कहीं कहीं बाढ़ आ जाता है, तो आपातकाल का जब स्थिति उत्पन्न होता है तो वहाँ आपातकाल निधि से दिया जाता है पैसा, जो आर्टिकल 267 में है। अब है लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण। लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या आरक्षण मिलता है, कैसे मिलता है, किसको मिलता है, वो देखना है। 330 बात करेगा तो लोकसभा में एसटी और एससी का आरक्षण का बात करेगा, ठीक। और वही 330 के बाद 2 छलांग लगा दीजिए 332, तो राज्य विधानसभा में एसटी एससी का आरक्षण के बारे में बात किया गया है। ये देख लीजिए, कहिएगा कि लोकसभा में, ठीक है, एससी एसटी का आरक्षण तो 330, राज्यसभा में एससी एसटी का आरक्षण तो 332, और सेवा या पद में एससी एसटी का आरक्षण, किसी पद में और किसी ऑफिसर के पद पर सेवा दे रही है किसी अति के रूप में कोई एसटी एससी विभाग के, समझ रहे हैं ना, तो वो 335 के तहत उनको आरक्षण मिलेगा। और 338 आर्टिकल 338 एक आयोग ही बना दिया गया, एससी आयोग, और इसी में संशोधन करके आर्टिकल 338 बना दिया गया है, वो एसटी आयोग। कौन सा आयोग? एसटी आयोग। देख रहे हैं, आर्टिकल 338 तो एससी आयोग, आर्टिकल 338 तो एसटी आयोग। इनके बारे में क्या हो रहा है, क्या इनके बारे में टोटल आयोग ही बना दिया गया है,
ठीक है। 338A में हो गया, तो 338 में पिछड़ा वर्ग आयोग, ये क्यों पीछे रहेगा? लेकिन ये कब बना? ये बना 103वां संविधान संशोधन 2018 के तहत। सही है क्या? ये 338 में बी जो डाला गया है 2018 में डाला गया है 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग भी बना गया है, पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए। कहेंगे सर सब स्पेशल इन सब जातियों के लिए आयोग क्यों बनाया गया? तो इनको कल्याण के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए। आर्टिकल 338 में एससी आयोग, 338A एसटी आयोग और 338B पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि 103वां संविधान संशोधन 2018, तो जल्दी वाला है इसलिए हम लिख दिए। ठीक, अब 343 में देख लीजिए, भारत की राजभाषा और लिपि के बारे में बात किया गया है। भारत की राजभाषा और लिपि के बारे में बात किया गया है आर्टिकल 343 में, ठीक है। तो भारत की राजभाषा कौन है? हिंदी। देवभाषा संस्कृत को बोला जाता है, राष्ट्रभाषा नहीं है, कोई भी याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। ठीक, अनुच्छेद 243A से 243O तक समझिए, खाली वो नहीं समझिएगा, 243A से 243O तक। ठीक, ओ तक क्या प्रावधान है? किसके बारे में प्रावधान है? तो ग्राम पंचायत के बारे में। किसके बारे में प्रावधान है? तो ग्राम पंचायत, पूरा व्याख्या किया हुआ है ग्राम पंचायत का। ठीक है, सही बोल रहे हैं जी। अनुच्छेद 243A से O तक ग्राम पंचायत के बारे में व्याख्या किया गया है, बिल्कुल सही है। अब नीचे देख लीजिए, आपातकालीन प्रावधान लिखा गया है, याद रखिएगा 3 गो आपात है, 352, 356 और 360। 352 में आपको है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, और 356 में राष्ट्रपति शासन, मतलब कि संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। कहीं कहीं क्यों लगेगा? संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, मतलब जैसे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उस राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति को बताएगा कि नहीं या सर यहाँ पर संविधान जो है राष्ट्रपति शासन लगाना अति आवश्यक है, नहीं तो राज्य की जो है कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तब ये लगता है 356 और 360 वित्तीय आपात, जो अब तक नहीं लगा है। ठीक ठीक, वित्तीय आपात 360 वित्तीय आपातकाल, याद रखिएगा। मैक्सिमम में पूछता है, तीनों में भी आई कर लीजिए, भी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? 352 राष्ट्रीय आपात, 356 सब 4 नंबर पर है, 352 राष्ट्रीय आपात, वहां से चौका लगा दीजिए। 356 तो राष्ट्रपति शासन, फिर चौका लगाइए, 360 वित्तीय आपातकाल, और फिर पहुंच जाइए सीधे 8 नंबर के बाद संविधान संशोधन 368 में। संविधान में संशोधन करने का जो व्याख्या किया गया है, कैसे होगा क्या होगा, वो सब आर्टिकल 368 में है। अब मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस के एग्जाम में अगर क्वेश्चन कहीं से आना है, बिहार पुलिस के एग्जाम में अगर अनुच्छेद से क्वेश्चन आना है, तो जो पार्ट 1 का वीडियो जो कल आप लोगों को डाल दिया गया है द एग्जाम पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, और आज का वीडियो, ये दोनों वीडियो से बाहर से अनुच्छेद नहीं आएगा। ये एग्जाम के बाद हम प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो भी बचा होगा और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो इसके बाद करवा दिया जाएगा बिहार दरोगा के लिए। तो आप एकदम बेफिक्र होकर तैयारी करते रहिए, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, थोड़ा इधर उधर ध्यान कम दीजिए, हरियर थोड़ा कम देखिए हरियाली, ठीक है। सावन का महीना है, बारिश में कम भीगिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और एंजॉय करके एकदम पढ़ाई करते रहिए, वर्दी चढ़ा के एकदम एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।